दोस्तों रिसेंटली वृंदावन के मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी होती है। इस शादी से वैसे तो कोई ऐतराज नहीं है, शादी हर किसी को करना चाहिए, लेकिन इस शादी में जो इन्होंने शान और शौकत दिखाई है, जो शाही सजावट और डिजाइनर कपड़े, यहाँ तक कि रॉयल सेलिब्रेशन, आलीशान इंतजाम जो इन्होंने किए थे, उसको लेकर इनको ट्रोल किया जा रहा है और ट्रोल करना बनता भी है। ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तरफ तो ये कथावाचक हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, लेकिन उसी ज्ञान को इन्होंने खुद पर अमल नहीं किया, जिसके कारण ट्रोल तो इनको किया जाएगा। और इसी ट्रोल के बीच शुभांकर मिश्रा का बयान आता है कि भैया देखो, जिस आदमी ने जीवन भर कहा कि मोह माया से दूर रहना, उसको देखो हेलीकॉप्टर उतर रहा है, महंगी महंगी शादी की जा रही है, होटल का खर्चा इतना है। और ये पहली बार सवाल नहीं उठा है, इससे पहले भी अगर आप याद कीजिए, जया किशोरी का बैग दिखा था, भाई साहब मोह माया दुनिया कहती हैं, खुद देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने चश्मा लगाया था, भाई साहब देखिए उनको। अगर आप किसी कथावाचक को अच्छे से उठते बैठते रहते देख लेते हैं तो समाज के तौर पर हमारे आपके पेट में दर्द होने लगता है। चलिए पहले तो आपको बताते हैं कि इंद्रेश उपाध्याय ने अपने शादी में क्या क्या किया था, जैसे कि शुभांकर मिश्रा ने भी बताया। तो देखो हेलीकॉप्टर उतर रहा है, महंगी महंगी शादी की जा रही है, होटल का खर्चा इतना है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो जयपुर के ताज आमेर में शादी की, 5 स्टार होटल कहा जाता है, उस होटल का एक रात का कॉस्ट लगभग 25 से 30 हजार आता है। मतलब सोच सकते हैं आप, वो इतना लग्जरी होटल है जिसमें 25 से 30 हजार और यहाँ तक कि 50 हजार तक का एक नाइट का चार्ज है। अब सोचो जो शादी इंद्रेश उपाध्याय की उस होटल में की थी बहुत ही ग्रैंड तरीके से, तो उसमें कितना खर्चा आया होगा। एस्टिमेट लगाया जाता है कि 70 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा आया होगा इस शादी में। वैसे 1 करोड़ से ऊपर ही है क्योंकि इन्होंने बहुत ही वीआईपी इंतजाम इस शादी में किए थे। इनके डिजाइनर्स आउटफिट्स यानी दुल्हन का लहंगा 6 लाख से 9 लाख तक का बताया जा रहा है। दूल्हे की शेरवानी यानी इंद्रेश उपाध्याय ने जो शेरवानी पहनी थी, वो इन्होंने पेस्टल टोन की हैवी एम्ब्रॉयडर्ड शेरवानी, पगड़ी और एक्सेसरीज के साथ, जो कि कुल लगभग 2 से 4 लाख का था। प्रीमियम शेरवानी जो इन्होंने पहन रखी थी वो कहा जाता है कि 1.5 लाख से 3.5 लाख तक की थी। मतलब इतना इन्होंने खर्चा किया उस शादी में। अब शुभांकर मिश्रा जी कहते हैं कि भाई इन्होंने इतना खर्चा किया, इन्होंने अपनी कमाई की, यजमानों ने इनको पैसे दिया, जिसके कारण इन्होंने इतना खर्चा किया, तो आपको क्या दिक्कत है? तुमको काहे दिक्कत है यार, तुम कौन होते? मेरा पैसा, मुझको कथा सुनना है, मैं खर्चा कर रहा हूँ। कोई दारू पी के जन्मदिन में उड़ा लेता है, कोई विदेश जाके घूम के आता है, कोई अनाथ बच्चों को खिलाता है, कोई कुत्ता खिलाता है, कोई कथा करवाता है। जिसकी जो मर्जी, अपना पैसा वो चाहे जहां खर्च करे। हमको इनके खर्चे से दिक्कत नहीं है, मतलब कार्य ऐसा करना चाहिए जो लोगों के बीच सही मैसेज जाए, ना कि गलत है। मतलब जो शादी इस प्रकार से रॉयल तरीके से कर रहे हैं, ये समाज में गलत इम्पैक्ट डालेगी, और ये बात आप खुद भी समझ रहे हैं, लेकिन इनको डिफेंड करने के चक्कर में आप इस प्रकार से बकवास कर रहे हैं। याद रखिएगा, इंद्रेश उपाध्याय ना संत है, ना सन्यासी, गृहस्थ है, कथावाचक है। जया किशोरी, बाबा बागेश्वर या और जितने कथावाचक हैं, ये संत नहीं है, ये कथावाचक है। कथावाचक अलग है, वो गुरु संत नहीं है। ठीक है, गुरु संत नहीं है, लेकिन आपने ये बात फिर कही थी ना। और कथावाचकों की जरूरत है समाज को, क्योंकि वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपना प्रभाव डालते हैं। अंतिम व्यक्ति तक अपना प्रभाव डालते हैं, तो कैसी प्रकार का प्रभाव डालेंगे कि करोड़ों रुपए का खर्चा करो अपनी शादी में और इसी प्रकार से दिखावा करो। इस प्रकार का ही प्रभाव जाएगा उन भोले भाले लोगों तक जो इनको फॉलो कर रहे हैं, इनकी कथाएं सुनते हैं, इनके गानों को सुनते हैं, उनके तक का प्रभाव जाएगा। मिश्रा जी, वो भी तो सोचो। तो इसी कारण लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप जो बातें करते हैं कम से कम वो तो अपने ऊपर लागू करें, या फिर बस लोगों को सुनाने के लिए हैं। लेकिन नहीं, आपको तो अपने मित्र को बचाना है कि भाई उन्होंने जो दिखावा किया, जो शादी की जो सेलिब्रेशन किया, वो सही था और बाकी सब लोग गलत हैं, और जो उनके प्रवचन पहले के थे वो भी गलत हैं। मतलब इंद्रेश उपाध्याय ने भगवान के नाम से पैसा इकट्ठा किया और फिर उस पैसे को कहाँ लगा रहे हैं? ये अपनी शान और शौकत में, आलीशान रॉयल सेलिब्रेशन में। तो क्या ये सही बात है? और आप जो कह रहे हो कि भाई समाज में कथावाचक की जरूरत है, तो कथावाचक की जरूरत इसलिए है कि आज के समय में जो पैसों की दौड़ मची हुई है, धूमधाम से शादी की जाती है और कितना पैसा खर्चा किया जाता है। लोन लेकर एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है कि उसकी बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए, 4 लोग कुछ न बोल पाए। इन्हीं कथावाचकों की वजह से समाज सही से सुधर सकता था। लेकिन जब ये ही इस प्रकार के काम करेंगे, अपनी रॉयल शादी करवाएंगे, करोड़ों का खर्च करेंगे सिर्फ और सिर्फ होटल बुकिंग में, और भी जो इन्होंने आलीशान इंतजाम किए थे उसमें कितना खर्चा हुआ होगा वो तो बात अलग है। और आपने जो एग्जाम्पल दिया था कि भाई कोई दारू पी के जन्मदिन में उड़ा देता है, कोई कहीं पैसे खर्चा कर देता है, तो वो उनकी कमाई थी तो उन्होंने खर्चा कर दिया, ये आपने एग्जाम्पल दिया। जिसकी जो मर्जी, अपना पैसा वो चाहे जहां खर्च करे, गरीब में बांटे, जानवर को खिलाए, विदेश जाके उड़ाए, दारू पी जाए, बाकी हर जगह माई लाइफ माई चॉइस। लेकिन जब बात कथावाचकों की आती है तो नहीं, नॉट योर चॉइस। लेकिन
कथावाचक का क्या कार्य होता है? लोगों को सही संदेश देना। तो क्या इस शादी से वो लोगों को सही संदेश भी दे रहे हैं? यदि गरीब परिवार है, क्या वो इस तरीके से शादी कर पाएगा जो इनके गुरुदेव ने शादी की है, जिनकी वो कथा सुना करते थे? तो अब सोचो उस परिवार पर, उस समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनकी शादी को लेकर। और वही बात का ट्रोल लोग कर रहे हैं। वैसे उनकी फैमिली को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो गलत है, और वो बहुत निकम्मे किस्म के आदमी हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उनकी वाइफ को लेकर, उनके परिवार को लेकर ट्रोल किया जा रहा है कि दूसरी शादी हुई थी, पहली शादी हो रखी थी, दूसरी शादी अभी इन्होंने की है। तो वो सब उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन जो इन्होंने खर्चा किया ना शादी में और जो दिखावा किया, उससे समाज में गलत संदेश जाता है। और अभी आप जो इन कथावाचकों की साइड ले रहे हो, वो जया किशोरी का बैग आपने नहीं दिया था, बागेश्वर चश्मा आपने नहीं दिया था, इंद्रेश की शादी में हेलीकॉप्टर आपने नहीं उड़वाया था, व्यवस्था आपने नहीं करवाई थी। उनको पैसा यजमान दे रहा है। हम और आप फ्री में कथा नहीं सुनते, यजमान भी हम और आप जैसे ही लोग होते हैं। क्या कोई अलग से स्वर्ग से आएगा क्या यजमान कि भाई वो पैसा दे रहा है और ये अपना मौज मस्ती में उन पैसों को उड़ाएं? आप हम जैसे लोगों के ही पैसे लगते हैं और फिर उससे ये कथा होती है। और यजमान कौन सा थोड़ा बहुत चंदा भी लेता है चारों तरफ से कि भाई हाँ कथा करेंगे। तो पैसा आप और हम जैसे लोगों का ही जा रहा है, और उस पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग ये इंद्रेश उपाध्याय जैसे कथावाचक करते हैं वो सामने है, जग जाहिर है, सबके समक्ष है कि किस प्रकार से ये इन पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जहाँ सदुपयोग में लगाना था, लोगों की उन्नति में लगाना था, समाज को स्वच्छ करने में, समाज को बदलने में लगाना था, लेकिन किस प्रकार से ये समाज के नाशक बनकर इस प्रकार का संदेश लोगों के बीच दे रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि ये कितने समाज के हितैषी है, सनातनी है। तो इस पर आपने पहले भी वीडियो बनाई थी, जो कमेंट में लोग कह रहे हैं कि भाई जया किशोरी के बारे में आपने ही बोला था भाई, मतलब जया किशोरी के बारे में आपने पहले भी बोल रखा था कि भाई एक तरफ तो ये मोह माया से दूर हटने की बात करते हैं और इतने महंगे महंगे बैग ले रहे हैं। तो ये बैग तो 1000 रुपए का भी लिया जा सकता है, चलो अच्छा ले लो, 5000 तक का ले लो, मतलब लाखों का बैग रखने की जरूरत क्या पड़ गई कथावाचकों को? संदेश क्या जाएगा लोगों में? वो देखो ना, भगवान के नाम पर कथा कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, और भगवान के नाम पर लोग कथा करवाते हैं, ना कि इस प्रकार से इनके शान शौकत के लिए पैसे देते हैं। कथावाचक आपसे पैसा नहीं लेते हैं, आप नहीं देते हो चंदा जिससे उनका घर चल रहा है, उनको पैसा यजमान दे रहा है। यदि ये फ्री में कथा करते तो यजमान पैसे नहीं देते, यजमान को पैसा जबरदस्ती देना पड़ता है इनको, क्योंकि इनकी फीस है कि ये फीस लेकर ही कथा करेंगे। और उस फीस का, उस दान का जो यजमान ने दिया है, या फिर आम भक्तों ने, हम जैसे आप जैसे भक्तों ने उनको पैसे दिए हैं, उन पैसों का किस प्रकार से ये गलत यानी मिसयूज कर रहे हैं, उसको ट्रोल लोगों ने किया था। और ट्रोल करना बनता था, क्योंकि ये समाज में लोगों के बीच आइडियल माने जाते हैं भगवान की कथा सुनाते हुए। और भगवान की कथा वही सुनाता है जिनको भगवान का पूरा पता चल जाता है, भगवान के संविधान का, तो फिर वो आगे सुनाता है। इनको भगवान के संविधान का भी नहीं पता, समाज को कैसे सुधारा जाएगा वो भी नहीं पता, और ये बन गए कथावाचक। अब देवकी नंदन जी के क्या विचार हैं शादी के बारे में, सुनिए जरा। 2 IAS या IAS IPS लोगों ने विवाह किया मात्र 500 रुपए में। दोनों IPS है, ये IAS है, और सिर्फ 500 रुपए में विवाह किया, कोई खर्चा नहीं। ऐसे लोगों का साधुवाद, मैंने तो पेपर में कहीं पढ़ा था, भगवान कृपा करे ऐसे लोगों पे, शादी का खर्चा बचाओ। और शादी भी करनी है तो होटलों में नहीं करनी चाहिए। 2 चीज सीख लो, एक तो शादी दिन में करनी चाहिए, दूसरी शादी या तो अपने घर से करो या फिर वृंदावन धाम से करो, तीर्थ से करो, शांति सेवा धाम में आके करो शादी। जिस बच्चे का विवाह वसीधाम वृंदावन में सिर्फ आप दूर से आके कर लें यहां, उसी दिन आपके बच्चे का संबंध ठाकुर जी से बन जाएगा, कल्याण कंफर्म हो जाएगा। इसलिए होटलों में विवाह करने की बजाय या तो अपने ही घर में करो या फिर सीधा वृंदावन में करो। तो शादी तो इस प्रकार से भी की जाती है, और मथुरा वृंदावन में देवकी नंदन जी और जितने भी कथावाचक है वो शादी करने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि प्रेमानंद जी कहते हैं भाई जो मथुरा वृंदावन की जो रज है ना, उसमें ही पड़े रहना चाहिए। तो अब ये देखो, ये इंद्रेश उपाध्याय क्या कर रहे हैं, मशहूर कथावाचक वृंदावन के हैं, लेकिन जयपुर में जाकर शादी कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो इनकी कथनी और करनी पूरी तरीके से अलग हो जाती है। किस प्रकार ये अपना दोगलापन दिखा रहे हैं, जिसके कारण कबीर परमात्मा ने कहा था कि करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भौकत फिरे, फिर सुनी सुनाई बात। मतलब ये सुनी सुनाई बात लोगों को सुना देते हैं, लेकिन उसको अमल करना है कभी नहीं सीखा, और ना ही ये सिखाते हैं लोगों को।
सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातें लोगों के बीच दोहरा दी। अब करना नहीं करना, इनको खुद उसको अमल नहीं करना है। तो इस प्रकार की दोगली हरकतें, दोगली बातें ये कथावाचक करते हैं, जिसके कारण इनको ट्रोल किया जाता है। अगर ये सच में सनातनी हैं, हिंदू धर्म के प्रचारक हैं और भगवान को प्राप्त करवाने के लिए ये अपने से सारे कार्य कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, तो इनको भी अमल करना चाहिए। और जो आप अन्य लोगों से तुलना कर रहे हैं कि वो पैसे कमाते हैं, यहाँ उड़ा देते वहाँ उड़ा देते, तो कथावाचकों का कार्य ये थोड़ी होता है कि उनके जैसे करने लग जाओ, मतलब वो उड़ा रहे हैं तो ये भी उड़ाने लग जाएं। इनका कार्य है समाज को सही संदेश देना, सही दिशा में आगे बढ़ाना। जिस प्रकार से अभी पैसों की दौड़ लगी हुई है ना, चारों तरफ माया माया दिख रही है। मतलब आजकल कोई सगा नहीं है, वो परिवार को तक नहीं देखता अपने पैसों के लिए। मतलब पैसों की इस प्रकार से हाहाकार मची है। और अब ये रॉयल शादी करके, इतना खर्चा करके और एक शान शौकत से ये शादी कर रहे हैं, तो ये गलत मैसेज ही जा रहा है ना। और देवकीनंदन ने जो बात कही वो सही है भाई, चंद रुपयों में भी शादी हो सकती है, ना कि ऐसे करोड़ों के सेलिब्रेशन करके। तो ये जो कथावाचक है, जितने भी कथावाचक हैं, चाहे आप जया किशोरी को ले लो या धीरेन्द्र शास्त्री को, अनिरुद्धाचार्य को, या फिर ये इंद्रेश उपाध्याय जैसे कथावाचक ढेरों हैं, और भी छोटे मोटे कथावाचक हैं, वो भी एक तरफ तो मोह माया से दूर हटने की बात करेंगे, लेकिन फिर मोह माया में ही बढ़ जाएंगे। जैसे कि शुभंकर मिश्र ने इस कथावाचक को डिफेंड करते हुए कहा था कि भाई हम कितनी भी कथा सुना दे, मतलब कथावाचक कितनी भी कथा सुना दे, उससे कोई लाभ नहीं होगा उनको। और आप 5 कथा भी सुन लो, थोड़ी बहुत कथा भी सुन लो, तो उससे लाभ मिल जाएगा। ऐसी मान्यता है कि कथा कहने वाले को उतना पुण्य नहीं मिलता जितना सुनने वाले को मिलता है। और जो कथावाचक ये कह रहे हैं, वो खुद कई बार मंचों से कहते हैं कि हम 50 कथा सुनाएंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा, आप 5 सुन लोगे, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। हमारे पुराणों में इसका जिक्र है। मतलब हद होती है बेवकूफ़ी की, चापलूसी की। ये कहाँ से ज्ञान लेके आ गए तुम? कौन से पुराण में लिखा है कि भाई कथावाचक कहीं मोक्ष नहीं होगा? तो फिर वो कथा कर किस ले रहा है? मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहा होगा, भगवान को खुश करने के लिए कर रहा होगा, या फिर भगवान इसके जरिए खुश होंगे, अगले को लाभ देंगे जो सुन रहे हैं कथा, इसलिए ही कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अगले को लाभ हो जाएगा, स्वयं कथावाचक को लाभ नहीं होगा? मतलब तर्क भी सही से दे दिया करो, या फिर बेफालतू की बात करने की आदत पड़ गई है। और बात की थी इन्होंने पुराणों की, पुराणों में लिखा है ये सारी बातें, तो पुराणों में तो फिर ये भी लिखा है। देखिए श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है। यहाँ पे कहा है श्रीमद् भागवत के अध्याय 2 में, और पेज नंबर 4 है ये, ब्राह्मण केवल अन्न धन इत्यादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। मतलब यहाँ पर इन जैसे ब्राह्मणों के लिए कही गई है सारी बातें कि ये जो कथा कर रहे हैं खुद पर तो अमल करते नहीं हैं। मतलब भगवान के बारे में जो ज्ञान दे रहे हैं उसको ये खुद पर अमल नहीं करते, लोगों पर थोपना इनका कार्य बन चुका है। तो इसीलिए इनके लिए स्पष्ट रूप से ये बात कही है। आगे फिर कहा है कि पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। मतलब मुक्ति इन जैसे लोगों से बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिर्फ लोभ लालच करना जानते हैं। और आज इनके लालच को हर एक व्यक्ति समझ गया है कि किस प्रकार से ये लालची बने बैठे हैं। एक तरफ तो ये बाढ़ प्रभावित लोगों से चंदा मांगते हैं उनकी मदद करने के लिए, फंड इकट्ठा करके उनके पीड़ितों के लिए भेजेंगे। उसके लिए सनातनी क्रिकेट होने जा रहा है दिल्ली में। ये सनातनी क्रिकेट लीग खेला था इन्होंने। ये धीरेन्द्र शास्त्री थे, देवकीनंदन थे, ये इंद्रेश उपाध्याय थे, और एक और कथावाचक है वो थे। मतलब इन सब ने सनातनी क्रिकेट लीग का आयोजन किया था बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन मदद किसकी की और कितने की मदद की, कहाँ पे मदद की, वो तक इन्होंने कोई डाटा नहीं दिखाया। मतलब सनातनी क्रिकेट लीग खेलकर लोगों से चंदा इकट्ठा कर लिया, करोड़ों रुपए आए होंगे वैसे तो, लेकिन उन पैसों को इन्होंने लगाया कहाँ उसका तक पता नहीं है। यदि इनको सच में लोगों की मदद ही करनी थी तो यहाँ शादी में ये रॉयल सेलिब्रेशन करने से अच्छा, इतना करोड़ों रुपए खर्चा करने से अच्छा लोगों की अपने पैसे से ही मदद कर देती। यदि इन्होंने कमाई कर रखी थी अपनी यजमानों से पैसे लेकर, शुभंकर मिश्रा के ही माने तो उन पैसों को ये लोगों के हित में भी लगा सकता था, ना कि यहाँ पे वेस्टेज कर रहा है शादी में। शादी सिंपल तौर पे की जाती है। जैसे कि ये कथा सुनाते हैं श्री ब्रह्मा विष्णु श्री महेश जी की, कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे भगवान हैं, अजरो अमर हैं। लेकिन अजरो अमर कितने हैं, सारी डिटेल संतरामपाल जी महाराज जी ने बता दी है। लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शादी कैसे हुई थी इसका तक इनको ज्ञान नहीं है। सृष्टि के आदिकाल में, मतलब सृष्टि के शुभारंभ में, दुर्गा जी ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शादी की थी तो सिंपल तौर पे, बड़े ही साधारण तौर पर उनकी शादी कर दी गई थी, जो कि संतरामपाल जी महाराज जी ने अपनी सृष्टि रचना नामक वीडियो में बताया है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी की बारी आती है तब दुर्गा जी ने अपने ही 3 रूप बनाए, जिसमें सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती जी थी। और फिर श्री देवी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को सावित्री जी दे दी कि जाओ अपना संसार बसाओ, फिर विष्णु जी को लक्ष्मी दे दी कि जाओ आप भी अपना संसार बसाओ, और इसी प्रकार शिव जी को पार्वती जी दे दी कि भाई जाओ अपना संसार बसाओ। मतलब किसी भी प्रकार का उस समय इस प्रकार से ढोंग धतूरा नहीं किया गया था जो ये कथावाचक
नपुंसक अपने आप में करने लग रहे हैं, या फिर जो पंडित हैं वो लोगों के बीच करवाते फिरते हैं। वो मुहूर्त को विशेष महत्व देते हैं कि भाई मुहूर्त में इस शुभ लग्न में शादी करनी चाहिए। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, वशिष्ठ मुनि से तत्वेत त्रिकाली योगी, जिसने तुम तीनों कालों की जानने वाले सम्मानते थे। वशिष्ठ मुनि से तत्वेता योगी और शोध के लगन धरे, और सीता हरण मरण दशरथ का वो बन बन राम फिर के सारा दिया उस लगन के शोधन ने। बाप मर गया, अब वनवास होया, धक्के खानता अंडा राम की तय सीता की तय। उसके बारे में क्या बताते हैं, जब सीता जी का ब्याह कराया, वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ के गुरु थे, और श्री राम और रामचंद्र लक्ष्मण जी के भी गुरु थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। जब राम ने धनुष भी तोड़ दिया, 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। किस लिए कर दिया कि अभी शुभ घड़ी नहीं है, तीसरे चौथे दिन जाकर शुभ लगन सही नक्षत्र हो जाएंगे, और फिर लड़की सदा सुखी रहेगी, इनकी जोड़ी सदा बनी रहेगी, सुखी रहेगी। और फिर सीता जी का ब्याह होया, ब्याह होते वनवास होया, वनवास में अपहरण होया, वहाँ खाड़ा हो गया, कितने आदमी मेरे, जब वापस लिया सीता जी को, आते फिर घर तक काट दी। बता क्या सुख होया उसने, उस ब्राह्मण यानी आज के ब्राह्मण उस वशिष्ठ मुनि जैसे नहीं हो सकते। तो संतरामपाल जी महाराज परमात्मा का संविधान बताते हुए कहते हैं कि शादी में ये सब जो दिखावा करते हैं, इससे कोई लाभ होना जाना नहीं है, ये सिर्फ समाज में गलत मैसेज प्रोड्यूस करता है। शादी किस प्रकार करनी चाहिए परमात्मा के संविधान के अनुसार, जैसे संतरामपाल जी महाराज 17 मिनट में, मात्र 17 मिनट में, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी लोक दिखावा के, और बिना किसी दान दहेज के, बिना किसी सेलिब्रेशन के कर देते हैं, बिना किसी ढोल नगाड़े से कर देते हैं। मतलब इस प्रकार की ड्रामेबाजी नहीं करते जो इंद्रेश उपाध्याय अपनी शादी में करवाने लग रहे हैं। चारों तरफ ये सेलिब्रेशन हो रहा है और रथ में बैठकर आ रहे हैं राजा बनकर। मतलब क्या मिलता है इस प्रकार से शादी करने से? ये सिर्फ लोक दिखावा है। ये बात संतरामपाल जी महाराज कहते हैं, ये सिर्फ फालतू के आडंबर हैं। और संतरामपाल जी महाराज जो शादी करवाते हैं वो बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से सभी देवी देवताओं की, 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना करते हुए शादी करवाई जाती है 17 मिनट में। तो इस प्रकार साधारण सिंपल तरीके से बिना किसी खर्च के ये शादी करवा दी जाती है, और जो पैसे बचे हैं उन पैसों को आप अपने आगे फ्यूचर में लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंद्रेश उपाध्याय ने जो शादी की उसमें सारे पैसे तो खर्चा हो गया, फिर लोगों से ठगेंगे, चंदा के नाम पर ठग लेंगे, या फिर कथा सुनाने के नाम पर कि भाई हाँ कथा कर देंगे, यजमानों को तैयार करो। तो इस प्रकार से यजमानों को ठगेंगे, मतलब भक्तों को ही ठगेंगे, समाज के लोगों को ठगेंगे और अपनी धंधा चलाते रहेंगे। इसीलिए कहा था कबीर परमेश्वर जी ने कि करनी तज कथनी कथें, अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भौंकत फिरें, सुनी सुनाई बात। मतलब कुकर जैसे ये सुनी सुनाई बात आगे लोगों के बीच फैलाते जाते हैं, लेकिन अपनी करनी पर ध्यान नहीं देते कि वो क्या कर रहे हैं और क्या मैसेज लोगों तक ये भेज रहे हैं। तो ये सारी बातें संतरामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको लोक दिखावा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन करना सही नहीं है, क्योंकि ये काल का एक गंदा लोक है। अगले सेकंड क्या हो जाए वो किसी को पता नहीं है। मतलब शादी हो रही है, नाच रहे हैं, डीजे में बहुत जोरों शोरों से नाच रहे हैं, और अगले सेकंड एक्सीडेंट हो जाए तो सोचो फिर उस परिवार का क्या हालत होगी, और कहाँ गई वो खुशी, कहाँ गया वो सेलिब्रेशन। तो इस प्रकार परमात्मा से डर के हमने यहाँ पर भक्ति करना चाहिए, ये बात संतरामपाल जी महाराज बताते हैं। वहीं फिर इंद्रेश उपाध्याय जयमाला के बारे में कहते हैं, हमारे हिंदू वैदिक समाज में एक बात सत्य बताएं, विवाह में जयमाला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। ये जो विवाहों में वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये तो केवल स्वयंवर में नियम होता था कि जो राजा प्रिय लग जाए उसको कन्या माला पहना करके चुन लेती थी कि इससे हमारा ब्याह होगा। अब उसी को लोगों ने सिया राम जी की परंपरा से प्रारंभ किया, फिर वो जयमाला का प्रसंग होता है विवाहों में। बाकी उसका कोई नियम है नहीं, नियम केवल फेरे और विवाह उसी से संपन्न होता है। मतलब खुद जयमाला डाल रहे। एक तरफ तो कहने भाई सनातन में कहीं कोई उल्लेख नहीं है जयमाला का, लेकिन फिर ये उसी काम को कर रहे हैं जो खुद इन्होंने अपनी कथा में मना किया था। शुभांकर मिश्रा जी के बारे में कहा कि भाई शुभांकर मिश्रा सर ऐसा ही एक वीडियो कथावाचकों के लिए बना देते कि उनका ओल्ड वीडियो डालकर पूछते कि आपने ये बोला था कि मोह माया से दूर रहो, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो, ये तो आप नहीं करेंगे, आपकी हिम्मत नहीं। मतलब सीधे सीधे तौर पर शुभांकर मिश्रा को इन्होंने चैलेंज दे दिया कि भाई ये सब करके दिखाओ कि आप तो कथा में ये बातें कहते हैं, मोह माया से दूर रहो, भगवान की प्राप्ति के लिए संघर्ष करो। ध्रुव प्रहलाद ने संघर्ष
खर्च किया, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, मतलब खुद को ध्रुव प्रहलाद नहीं बनना है, खुद को मोक्ष नहीं पाना है। ये मोक्ष वगैरह या भगवान की प्राप्ति वगैरह सिर्फ लोगों के लिए है, इनको तो दिखावा करना है, इनको पैसे खर्च करना है, लाखों करोड़ों की शादी करनी है। मतलब इस प्रकार के कार्यों को ये बढ़ावा देने चला है शुभांकर मिश्रा। अपने आप को पत्रकार कहता है, लेकिन इसको ये तक नहीं पता कि लोगों के बीच किस प्रकार से मैसेज जाएगा। आप सुनो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग और देखो उनके द्वारा किए जा रहे अनोखे कार्य की किस प्रकार से वो समाज सुधार में अपना योगदान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में लोगों को अच्छी अच्छी सीख देते हैं कि आपने नशा नहीं करना है, बुराई से व्यभिचार से दूर रहना है, मांस आहार नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, किसी भी प्रकार की जाति पाति को नहीं मानना है। मतलब आजकल देख रहे हो कितनी जाति पाति लगातार बढ़ती जा रही है, जात पात के कारण लोगों को सताया जाता है, निचले वर्ग के लोगों को सताया जाता है। और ऐसे सभी कार्यों को संत रामपाल जी महाराज फुल स्टॉप लगा रहे हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज का जो भी व्यक्ति सत्संग सुन लेता है या नाम दीक्षा ले लेता है, वो इस प्रकार के घटिया कार्य कभी नहीं करता, जैसे जाति पाति या छुआछूत या फिर नशा वगैरह करना। तो ऐसी सीख, ऐसा स्वच्छ समाज आज संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपने शायद ही सुना होगा, क्योंकि आपको दलाली करने से फुर्सत नहीं है, तो फिर अच्छे कार्यों की कहाँ से आप सराहना कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज 10,000 से ज़्यादा लोगों को गोद लेकर उनको हर महीने, मतलब 15-10 दिन में जब भी खत्म हो जाए उनका अन्न, उनको राशन सामग्री मुहैया कराते हैं। कई हजारों लोगों के संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बनवाए हैं जो निर्धन थे, असहाय थे, जिनका गुजारा ही ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे लोगों के घर भी संत रामपाल जी महाराज आज लगातार बनवाने लग रहे हैं। हर दूसरे दिन मकान बन के तैयार हो जाता है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों की राहत सामग्री पूरे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मथुरा में तक बांटी है। इन कथावाचकों के गांव में, वृंदावन में, बरसाने में संत रामपाल जी ने लाखों करोड़ों की राहत सामग्री दी है, लेकिन इस पर बोलने की हिम्मत नहीं है, पता नहीं किस कुंठा के चलते। मतलब संत रामपाल जी महाराज ऐसे अनोखे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन कार्यों को ये दिखा नहीं सकते। पता नहीं किस बात की कुंठा इनके अंदर भरी है, किस बात की राग द्वेष और ईर्ष्या भरी है। ऐसे अनोखे कार्यों को एक बार भी ये बोल नहीं सकते कि भाई संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो करोड़ों की राहत सामग्री सिर्फ एक प्रार्थना करने पर लोगों के बीच दे रहे हैं, जिसके कारण उनको जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है। कभी मानवता रक्षक सम्मान से, कभी किसान रक्षक सम्मान से, कभी किसान मसीहा सम्मान से, कभी धनाना रत्न सम्मान से। तो ऐसे सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को लगातार हरियाणा में दे रहे हैं, लेकिन मजाल है इनकी बोलती निकल जाए, इनका मुंह खुल जाए संत रामपाल जी महाराज के ऐसे अनोखे कार्यों को लेकर। इनको लोगों के बीच गलत संदेश भेजने से फुर्सत ही नहीं है, जो ऐसे नेक कार्य की सराहना कर सकते हैं या फिर जो समाज सुधार में इतना योगदान दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। कुछ उनके बारे में कुछ समाज को बता सकते हैं, बोल सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई संत रामपाल जी महाराज ये तो जेल में हैं, इन्होंने तो कई सारे ऐसे कार्य कर रखे हैं। वही जो मीडिया ने फालतू का प्रोपागेंडा लोगों के बीच फैलाया था, उसी बात को दोहराएंगे कि संत रामपाल जी महाराज तो ऐसे हैं, उनके बारे में क्या ही बोलें। तो रियलिटी सुनो, संत रामपाल जी महाराज पर जितने भी एलिगेशंस उस समय लगाए गए थे साल 2014 के समय मीडिया के द्वारा, तो उन सभी एलिगेशंस में संत रामपाल जी महाराज पूरी तरीके से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लगा था कि उनके आश्रम में ये दवाइयां मिली थी, तो उस केस से भी संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो गए। उन पर रेप केस जैसे आरोप लगाए गए थे कुछ न्यूज़ चैनल्स ने, कुछ अखबारों ने, कि संत रामपाल जी महाराज पर दुष्कर्म का आरोप है। तो उसके लिए उन्होंने अगले दिन माफ़ी भी मांगी थी कि संत रामपाल जी महाराज पर ऐसा कोई दुष्कर्म जैसा कोई आरोप नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज कोई दोषी नहीं है, वो सिर्फ एक सच्चे संत हैं जो समाज का हित देखते हैं। और आज जो उनके द्वारा बताई भक्ति करते हैं, उनको कई सारे लाभ हो रहे हैं। प्रत्येक दिन, हर दिन कोई ना कोई लाभ मिलता है। बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो रही है, घर कलेश दूर हो रहे हैं, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल रहा है। तो ऐसे अनोखे कार्य संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे बैठे कर रहे हैं। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि ये जो धर्मगुरु हैं या फिर जितने भी ये कथावाचक हैं, ये बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम लोगों को लूट रहे हैं, लेकिन 1 रुपए की मदद नहीं करते, ना ही किसी को लाभ दे पाते अपनी भक्ति के माध्यम से। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक संत जो जेल में है और लोगों को लाभ दे रहा है, लोगों के हित की सोच रहा है, लोगों को अनुशासित कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सबसे ज़्यादा अनुशासन देखने को मिलता है। संत रामपाल जी महाराज के भक्त इतने अनुशासित हैं कि वो किसी भी प्रकार से कोई हू हल्लड़ नहीं करते, ना ही किसी प्रकार के ऐसे ढेरों चीज़ें हैं दोस्तों। ये कथावाचक है कुछ और देते हैं, लेकिन इनकी करनी में वो सब चीज़ नहीं आती। तो इस प्रकार ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जिसकी जो मर्जी, अपना पैसा वो चाहे जहां खर्च करे। इसका क्या मतलब है कि मतलब
समाज को एक सही दिशा भी तो देना होता है। या फिर अन्य जो बॉलीवुड के स्टार हैं या अन्य जो गैम्बलिंग सट्टे को प्रमोट करने वाले लोग हैं उन्हीं की तरह बन जाएंगे। समाज को सही दिशा का दिखाने का काम है ऐसे गुरुओं का, कथावाचकों का। लेकिन जब ये खुद अपनी मर्यादाओं को भूल जाएंगे तो लोगों को तो बताना पड़ेगा कि भाई आपकी ये मर्यादाएं हैं, और आपसे लोग सीखते हैं, आपको आइडियल मानते हैं कि आप जो करेंगे उस हिसाब से लोग आगे भी करेंगे। तो आपको उसी हिसाब से करना चाहिए कि हम समाज को एक स्वच्छ संदेश दें कि भाई बिना दान दहेज, बिना किसी दिखावा के सिंपल तौर पर वृंदावन में भी शादी की जा सकती थी, अपने निज निवास स्थल पर भी शादी की जा सकती थी सिंपल तौर पे। तो सोचो जरा क्या इम्पैक्ट पड़ता, मतलब कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के बीच, समाज के बीच। कि देखो हमारे गुरुदेव ने, हम जिनकी कथा सुनते हैं, उन्होंने कितना सादा सिंपल तरीके से शादी किया बिना कोई पैसे खर्चा किए, मतलब 1 रुपए भी उन्होंने खर्चा नहीं किया और सिंपल तरीके से शादी हो गई, चंद रुपए खर्चा हुए होंगे करके। तो इस प्रकार से उनको भी प्रेरणा बनती कि भाई हम भी इसी प्रकार से बिना किसी दान दहेज के, बिना किसी दिखावा के शादी करें। लेकिन अब इन्होंने जो किया है और जिस प्रकार से ये कथावाचक आजकल के दिखावा कर रहे हैं, उससे गलत इम्पैक्ट ही पड़ेगा लोगों के बीच, और ये बात जनता अब जान चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ अब संत रामपाल जी महाराज है जो समाज सुधार के अनोखे कार्य कर रहे हैं, समाज से सारी बुराइयां जड़ से खत्म कर रहे हैं। कोई भी बुराइयां आज बची नहीं हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने दूर नहीं की है। पाखंडवाद दूर कर दिया, नशा से दूर कर दिया, छुआछूत जाति पाति से दूर कर दिया, इस दहेज रूपी राक्षस का जड़ से खात्मा कर दिया। दिखावा नहीं होता, शादी में आडंबर नहीं होता, और अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए अब लोगों की मदद भी कर रहे हैं। मतलब पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी के 12 आश्रम थे, वहाँ जाओ खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे अनोखे कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और अब अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से लोगों तक राशन सामग्री भेज रहे हैं और घर बनवा रहे हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों अंत में आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग इन कथावाचक रूपी बीमारी से ग्रस्त है ना, कि इन कथावाचकों ने जो बातें कह दी उसको ही सर्वधार मान लिया, और जो कथावाचक ये कर रहे हैं, इसे दिखावा कर रहे हैं शादी में, उसको ही आगे चलकर एक रीत बना दी जाएगी, परंपरा बना दी जाएगी कि देखो हमारे गुरुदेव जो इंद्रेश उपाध्याय थे, कथावाचक थे, उन्होंने ऐसी शादी करी तो हमको भी ऐसी शादी करनी चाहिए। तो इस प्रकार की ये परंपरा एक प्रकार से आगे चल के बना देंगे, तो ऐसी बातों का पूरी तरीके से खंडन होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।